अगर आप क्लास 12th फिजिक्स में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, सही स्ट्रेटजी चाहिए होगी। तो वो कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे और थ्योरी भी स्ट्रांग होगी। फिजिक्स इज ओवरऑल गेम ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। कंसेप्ट आपको अगर पता है तो थ्योरी जो अभी कन्फर्म है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी अच्छे बनेंगे। और हम ये नहीं कह सकते कि बोर्ड में किस लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि अगले साल कौन सा भी कैसा पेपर आने वाला है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड में नो वन कैन प्रिडिक्ट विच टाइप ऑफ लेवल एग्जाम विल बी गिवन इन 2026 27 एग्जाम। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। बच्चों का सबसे बिगेस्ट फियर रहता है फिजिक्स कि सर बाकी तो हमारा मान लीजिए मेरा मैथ या बायोलॉजी है, को तो मैं कवर कर लूंगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश तो बहुत छोटी सी चीज़ें हो जाएंगी, बट फिजिक्स को सर कैसे करना है। तो उसी को बताऊंगा कि आज फिजिक्स के फियर को, जो फिजिक्स का जो फियर है उसको कैसे हटाना है। तो सबसे पहले हम चीज लाते हैं कि व्हाट अबाउट सिलेबस। सिलेबस में क्या है, जो हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं, किस लेवल के चैप्टर्स हैं, वो सब कुछ है इस वीडियो में। इस साइड में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा चैप्टर शीट, जो इंडेक्स होता है बुक में एनसीईआरटी वाइज, वो दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस समझो। फिजिक्स को रैंडमली नहीं पढ़ना चाहिए। रैंडमली मीन्स क्या होता है कि आज मन किया ये चैप्टर खत्म कर दिया, आज मन किया ये चैप्टर से टाइम टेकिंग है। फिजिक्स हमेशा टाइम टेकिंग रहने वाली सब्जेक्ट है। फिजिक्स में आपको जितना टाइम देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, उतना जल्दी आपको इनगल्फ करेंगे कंसेप्ट को, उतना आपके मार्क्स इंप्रूव चले आएंगे। आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज हैं, कहाँ न्यूमेरिकल्स कहाँ से ज़्यादा आते हैं, कंसेप्ट कहाँ से। कंसेप्ट तो मान लीजिए फिजिक्स के अधिकतर चैप्टर्स में एनसीईआरटी में दोनों बुक्स मिलाकर 14 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में ये है शीट आपके सामने। इस शीट को अच्छे से देखिए। अब मैं आपके सामने शीट लेके आता हूँ वेटेज वाइज चैप्टर का पार्टीशन, कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज में आते हैं, कौन से मीडियम वेटेज में आते हैं, कौन से लो वेटेज में आते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना कि वेटेज वाइज देख लिया तो पहले जो हाई वेटेज है उनको खत्म करना है, ऐसा नहीं करना। अभी बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चैप्टर्स को खत्म कीजिए, लेक्चर कीजिए। लेक्चर्स हम भी शुरू करेंगे इस चैनल पे बहुत ही जल्द। कुछ अच्छा प्लान किया गया है आप लोगों के लिए, ये मैं अभी थोड़ा सा लीक कर रहा हूँ। तो बिल्कुल लाइन से चलेंगे, हम सीक्वेंसली पढ़ेंगे। थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स और कुछ ट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं कंसेप्चुअली और कैलकुलेशन में भी। फिजिक्स में आप रट्टा मारना छोड़ दीजिए, आपको समझना है सब्जेक्ट को, आपको कंसेप्ट को समझना है। जो दूसरा पॉइंट जो है बच्चे कवर अप करना चाहते हैं कि सर भाई ये स्ट्रेटजी तो होगी, सिलेबस के बारे में होगा, दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज जो है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करना फिजिक्स में सबसे बड़ा ब्लंडर है। न्यूमेरिकल्स को आप अगर इग्नोर करेंगे तो समझ लीजिए आप 40 to 45% पेपर को आप मिस करना। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स में आपकी स्ट्रेंथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल्स डोंट इग्नोर, ये सबसे बड़ी बात है कि न्यूमेरिकल्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो दिक्कतें आने वाली हैं। न्यूमेरिकल से क्या होता है, मोर क्लियरिटी होती है कंसेप्ट की, कंसेप्ट की मोर क्लियरिटी होती है। अभी बताऊंगा, पूरा प्लान बताऊंगा कि एक चैप्टर का वो किस तरह से पढ़ना है आगे के पॉइंट्स में। मोर क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपने उससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। एक ऐसी रेफरेंस बुक में सजेस्ट करूंगा आपको आने वाले टाइम में वीडियो में, जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देती है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प किया बच्चे। मान लीजिए आपने लेक्चर नंबर 1 लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्थिर वैद्युतिकी का, तो उसमें आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ा। तो उसके न्यूमेरिकल्स उस बुक में जो है टॉपिक वाइज दिए हैं, तो आपने उस टॉपिक को पढ़ा। अब अगले लेक्चर का इंतजार नहीं करना है, उस जो पहले लेक्चर पढ़ा उस लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करके देखना है। फिजिक्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ ली उन्होंने, बट न्यूमेरिकल्स में बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, न्यूमेरिकल्स को छोड़ना पसंद करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे सिंपल रूल है, थ्योरी पढ़ो फिर सॉल्व एग्जांपल्स देखो। मैं अब बताऊंगा क्या एक रोड मैप होना चाहिए एक आपको एक चैप्टर को खत्म करने के लिए फिजिक्स में सबसे अच्छा रोड मैप है। ये मैंने ही फॉलो किया और मेरे बहुत अच्छे नंबर है फिजिक्स में। कभी टाइम मिला तो मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, ऐसी वीडियो में। अगला जो बच्चे स्ट्रेटजी के बारे में पूछते हैं वो कौन सा, हाउ टू स्टडी अ चैप्टर।
तो ये पूरा फ्लो है जिससे आप एक चैप्टर को कंप्लीटली अच्छे से खत्म कर सकते हैं। अब थोड़ा पॉइंट इसमें थ्योरी चैप्टर है फिजिक्स में, आपको अभी आप बोर्ड्स में आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड में थ्योरी भी लिखने को आती है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स लगाए पड़े हैं या सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी पढ़े हैं। दोनों ही चीज़ों को आपको इक्वली डाइवर्स करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा आपको दोनों चीज़ों को। जितना आप डाइवर्सिफाई रखेंगे, अपने माइंड में क्लियरिटी रखेंगे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के लिए, उतना ही फायदा रहने वाला है। थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बाद आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे कोई भी रेफरेंस बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट उसमें हर टॉपिक के बाद एक दो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं। बट अगर आपको क्लियरिटी और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए आपको, तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लें, कोई रेफरेंस बुक ले लें। उस सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद आप मूव करें अनसॉल्व एग्जाम्पल्स पर। थ्योरी उसमें डेरिवेशंस रहे होंगे, डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्लास में जितना ज़्यादा अटेंटिव हो रहेंगे, आपका ब्रेन जितना ज़्यादा आवेग रहेगा क्लास में, उतना ही आपको रिवीजन में कम टाइम लगने वाला है, इस बात की श्योरिटी है। यहाँ तक आपने दो काम कर लिए, थ्योरी कर ली, सॉल्व एग्जाम्पल कर ली। सॉल्व एग्जाम्पल के बाद अपन कूदेंगे अब अनसॉल्व एग्जाम्पल्स पे। मतलब कि बुक में इन टेक्स्ट दिए होता है, एनसीईआरटी मान लीजिए पहले खोली आपने, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक है उसके एग्जाम्पल्स देखे, उसमें एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं कुछ। मैं जो बुक सजेस्ट करने वाला हूँ उस बुक में बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने उसको पूरे 12th में फॉलो किया, और कभी आपको अपनी बुक के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो पूरी मैंने हाईलाइट से रंग दिया है, उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस लेवल के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इस लेवल के क्वेश्चन आपको, आप जब अभी शुरू होगा ना, जल्दी जल्दी आप चैप्टर्स खत्म करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा, पोटेंशियल कैपेसिटेंस खत्म होगा, तो क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा कि यार क्या न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। लेकिन जब एक बार न्यूमेरिकल आपको बनने लगेंगे, फिर आपको मन करेगा कि थ्योरी छोड़ो न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना। थ्योरी भी करनी है, न्यूमेरिकल्स भी करना है, क्योंकि ये बोर्ड में अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद आप न्यूमेरिकल्स में चलेंगे एनसीईआरटी के। अगर आप 12th बोर्ड में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स नहीं करके जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मेंटर कर रहा है। 12th बोर्ड में एनसीईआरटी इज मस्ट। आप भले एक पल के रेफरेंस बुक को साइड रख सकते हैं, बट एनसीईआरटी मस्ट। एनसीईआरटी बेस्ड ही सारी रेफरेंस बुक बनी होती हैं, जो उनके लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसके थोड़े से और लेवल के अच्छे होते हैं रेफरेंस बुक में। इफ यू वांट सम मोर प्रैक्टिस देन यू हैव टू डू गो विद रेफरेंस बुक। एनसीईआरटी अपनी पूरी के लिए उसके रेफरेंस पे जाना है। चैप्टर वाइज बता रहा हूँ मैं, ये पूरा सिलेबस का नहीं बता रहा हूँ। हर आप चैप्टर वाइज खत्म करेंगे इन चीज़ों को तो आप सबसे अच्छा फायदा में रहने वाले हैं। रेफरेंस कैसे करना है, एमसीक्यू पे जाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पे, क्योंकि अपने बोर्ड में 5 to 6 एमसीक्यू आते हैं, और इफ अगर हमें 100 में 100 चाहिए तो हम एक भी नंबर को स्किप नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। तो एमसीक्यू के बाद पीवाईक्यू चलेंगे चैप्टर वाइज। अब या तो आप अनसॉल्व ले लो, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक ले लो, बट इस टाइम मिला मुश्किल है, जो पुराने सीनियर भैया बन रहे हैं आके उनसे ले लो। बट मैं सजेस्ट करूंगा, जो बुक मैं सजेस्ट करूंगा उस बुक में पीवाईक्यूज भी दिए होते हैं चैप्टर वाइज थ्योरी के बाद में। वो भी एक कंप्लीट गजट है आपके लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं मान सकता हूँ। उस पीवाईक्यू के बाद ये सीवाईक्यू क्या है भाई, सर ये भैया ये सीवाईक्यू क्या है, इन सीवाईक्यू की बात मैं करूंगा, बट थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा बाद में, इस वीडियो में ही करूंगा। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट माना जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो संडे को बैठ के उस चैप्टर का टेस्ट दे दो, कोई भी ऑफलाइन टेस्ट दे दो, या फिर कोई भी वेबसाइट पे जाओ, एसप्रिप की वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट दे दो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको खुद टेस्ट बना के दूं, टॉपर टेस्ट बना के दूं, जो आपको जांच कर पाए, हम आप अपने आप को इंस्पेक्ट कर पाए कि मेरी इतनी तैयारी है इस चैप्टर के लिए, तो प्लीज कमेंट #टेस्ट। ये सिवाय क्यों क्या है इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, ठीक है। अगला जो भाई बहन मानते हैं क्या स्टडी देखिए, आपकी स्टडी जगह होनी चाहिए बेस्ट रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा रिसोर्स फॉलो नहीं करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 10 टीचर से एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको अपने वे में क्लियरिटी होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए ज़्यादा बुक की जरूरत नहीं होती है, बस इन्हें यूज़ कर लो, नोट्स कॉपी कर लो, अपनी जो नोट्स बनाए हो कर लेना, उसमें अच्छे से डेरिवेशन होने चाहिए, कंसेप्ट उसमें अच्छे से होने चाहिए। जो भी क्लासरूम एग्जाम्पल्स है, क्लासरूम क्वेश्चन है, वो कॉपी में जरूर होने चाहिए। और मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, फिजिक्स की जो वीडियो आएगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे कोई भी सर ने क्वेश्चन कराया, तो उसमें क्वेश्चन कराया तो आप एक महीने के बाद 1 मंथ के बाद रिविजन करने बैठेंगे, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसमें कंसेप्ट क्या लगा। तो कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल रखते हो साइड में बॉक्स बनाओ, यहाँ पे लिख दो बॉक्स में कंसेप्ट लिख दो वहाँ पे अपना। तो महीने 2 महीने बाद जब भी आप रिविजन करने बैठोगे, उस कंसेप्ट को नहीं आ जाएगी, आप उस न्यूमेरिकल भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप नोट्स कॉपी से रिविजन करने वाले हैं। ऐसा नहीं करना,
कि आपने क्लास के लिए अलग से नोट्स बनाना है, रिवीजन के लिए अलग से नोट बनाना है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं बच्चे। एक ही चीज़ करनी है, फॉलो नोट्स कॉपी बनाई, फिर अपन चलेंगे एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी पूरी करने के बाद उस चैप्टर की फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक रेफरेंस बुक ज़रूर ले लेना। और मैं रेफरेंस बुक सजेस्ट करूँगा आपको, बहुत अच्छी बुक है बोर्ड्स के लिए। आप समझ लीजिए ये प्लानर गोल्ड है। जो बुक मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है अरिहंत की बुक। ये बुक मैंने भी फॉलो की थी, अरिहंत की बुक बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या है, आपको क्लियरली कंसेप्चुअल क्लियरिटी आने वाली। इसमें आपको थ्योरी के बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल के बाद आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कुछ थ्योरी में ही ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके बोर्ड में आने की संभावना रहती कम है, बट अगर आ गए तो भाई पेपर हार्ड बोल दिया जाता है। और उसके लिए बहुत अच्छा तैयार रहेगा जिस बच्चे ने उस बुक को फॉलो किया है पूरी तरीके से। अरिहंत की बुक अगर ले लेना आप, रेफरेंस बुक हो सकता है वेबसाइट पर पड़ी हो, आप वेबसाइट पर जाके ढूंढ सकते हैं उसको। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली और एक पीवाई की बुक अलग जरूरत नहीं है लेने की, अरिहंत में पीछे दिए होते हैं पीवाई की यूज। इन 3-4 चीजों से ही आप 80 to 90% पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो ज्यादा रिसर्च सब क्यों? फोमो में नहीं पढ़ना, फोमो में नहीं पढ़ना है कि मेरा दोस्त तो 15 कॉपी से पढ़ रहा है, उसके स्कूल कॉपी अलग है, कोचिंग अलग है, रिविजन अलग है। ये कुछ नहीं करना। आपको अपने ऊपर स्टूडेंट आना है कि मुझे पता है मेरी एबिलिटी क्या है, मैं एक नोट से रिविजन कर सकता हूँ, तो मुझे एक नोट से रिविजन ही करना है। अगला जो पॉइंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपने ये नहीं किया तो आपने ऊपर के जितने पॉइंट्स मैंने बताया अगर उनको फॉलो किया होगा, बट अगर इसको नहीं किया तो फिर खत्म, फिर कहानी गई आपकी, फिजिक्स में गया आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है चीजों को, देखो। पहला जो रिवीजन होना चाहिए फिजिक्स में, वो जस्ट आफ्टर योर क्लास। आपकी कोई क्लास ली, उसमें सबने जो भी बताया होगा उसको 5 मिनट गैप लो, क्लास एंड हो जाए, 5 मिनट का गैप लो, माइंड को शांत रखो, एक ब्लैंक पेपर पेज लो, उसमें लिया पेन आपने और उसमें सब कुछ लिखे, पॉइंट्स जितने फॉर्मूले होता है फॉर्मूले लिखे, जितना कंसेप्ट होता है कंसेप्ट लिखे। जो न्यूमेरिकल्स कराए क्लासरूम एग्जाम्पल उनको भले मत लिखो, बट जो चीजें बताई सर ने मुंह से बोल के बोर्ड में जो लिखा है वो सब लिखना है आपको ब्लैंक पेपर बिना देख के। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और इसकी एक जल्दी शॉट आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना होता है। वो 1 पेजर नोट्स कैसे बनाएंगे, इसे मैं क्या कहता हूँ, KKT। इसका मतलब है कोरा कागज टेस्ट। हर क्लास के बाद आपको टेस्ट देना, कोरा कागज टेस्ट। और CYQ DPP सॉल्व करनी है। सर ये CYQ क्या है, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। सेकंड डिवीजन करना है क्यूमुलेटिव डिवीजन। जैसे कि मान लीजिए आपकी आज के दिन तक 5 क्लासें हो चुकी हैं, 5 क्लासें हो गई हैं। तो जब कल 6th क्लास होगी ना, तो आपको ये 5 क्लासें कल रिवाइज करके जानी है। उसके बाद आपको 6th क्लास में जाना है। ये है। जब 7th क्लास होगी तो आपको फर्स्ट से लेकर 6th क्लास से रिवीजन करना है, फिर आपको कूदना है 7th पे। जब 8th क्लास होगी तो आपको 1 से लेकर 7th तक रिवीजन करना है, फिर जाना है 8th पे। ये क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, जिससे क्या होगा, आपका पहला लेक्चर और ये शुरुआत का लेक्चर बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। फिर आपको जब चैप्टर एंड हो उसमें आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है रिवीजन के लिए। इसने ये कर लिया क्यूमुलेटिव रिवीजन, बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है। उसमें क्या है, अब ये बता दो ना, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज करना ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए 12th में आप पहुंच गए हैं मॉडर्न फिजिक्स पे सेकंड बुक के चैप्टर में, और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मॉडर्न फिजिक्स के आगे लेक्चर तक रिवीजन कर रहा है, ऐसा नहीं करना। चैप्टर वाइज करना है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लो 15 लेक्चर किसी टीचर के लिए, तो 15 लेक्चर रिवीजन कर लिया। अब अगले दिन से सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू होने वाला है, तो आपको उसमें फोकस करना है। फिर आपको पीछे के रिवीजन उससे एक दिन पहले उस चैप्टर को लॉक कर दो, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको करके, थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, रेफरेंस बुक से और MCQ से, उन चीजों को फॉलो करके आप चैप्टर खत्म कर पाएंगे। थर्ड डिवीजन जो है उसको वीकली रिवाइज कर लेना चीजों को। इससे क्या होगा, आप वीकली लॉक कर पाएंगे। इससे क्या होगा, वीकली लॉक। और वीकली लॉक एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बहुत बेहतरीन टेक्निक है चैप्टर को अपने ब्रेन में समराइज करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन, तो मैंने बताया इसमें ये चीजें करनी है आपने, तो आप कभी चैप्टर को भूलोगे नहीं। चाहे आप 1 महीने बाद कर लो, आपको कुछ ना कुछ मन में जरूर रहने वाला है। और आपने मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक विषय आपने 2 महीने बाद रिवीजन करने का सोचा, तो ये नहीं करना फिर से पहले चैप्टर से पहले लेक्चर देखना नहीं। एक बार बैठो खाली शांति दिमाग से, तो तुम चैप्टर को पता है बिना देखे लिख के देखो,
तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे कहाँ पे कंसेप्ट वीक है, कहाँ पे कौन सी चीज देखिए, कौन सा कंसेप्ट वीक है, कौन से थ्योरी वीक है। फिर उससे आप रिवीजन करने जाओ, फिर तो जो चीजें वीक थी उन पे ज्यादा फोकस करना है और उन पे स्टार मार्क्स कर लेना है। एक रिवीजन स्ट्रेटजी मैं अलग से लेके आ रहा हूँ, अलग वीडियो ये होना। 7th 8th जितनी भी लेक्चर होते जाए उनको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते हुए जाना है, सबसे अच्छी चीजें ये हैं। तो आज की वीडियो में यही पॉइंट्स थे हमारे, जो हमारा फिजिक्स जो बिगेस्ट फियर है उसको मेरा खत्म करने का सबसे बड़ा मोटिव यही है। कुछ हवा नहीं बनाना चीजों को, ये करना वो करना कुछ नहीं। जितने काफी मैंने बताया, जितने पॉइंट्स मैंने बताया उनको फॉलो कर लिया अगर, देन यू आर मोर देन इनफ। अगर आप ये फिजिक्स में स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल सिस्टम होंगे और बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा, पॉसिबल है बहुत अच्छे से। फिजिक्स में ये उतना आसान नहीं होता है, बट मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की मैंने वो बताई आपको। अब अगर आपने ये फॉलो करनी, देन आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू, देन यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम। अगर आप चाहो तो मैं फिजिक्स में अगली वीडियो में बताऊँ क्लास 12 फिजिक्स हाई वेटेज चैप्टर, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना फिजिक्स। तो ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।